नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। मानव का विकास प्रकृति के साथ हुआ है। नदियाँ, पर्वत, पेड़ और तरह तरह की वनस्पतियाँ धीरे धीरे मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस होती गई और पर्यावरण का विनाश लगातार जारी है। ये आवश्यक भी है। बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं तो असंख्य पेड़ काट दिए जाते हैं। नदियों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। यमुना सिर्फ एक नाला बन गई है आज। गंगा माता की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। कल तो मैं गंग नहर से गुजर रहा था तो मुझे महसूस हुआ, एक आवाज़ आई गंगा माँ से कि गंग नहर भी मृतप्राय स्थिति में जा रही है। उसके चारों तरफ के पेड़, वनस्पति नष्ट होती चली जा रही है। हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। पेड़ों से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन वायु प्राप्त होती है। आयुर्वेद ही हमारे स्वस्थ रहने का सूत्र बताया गया है। और आयुर्वेद क्या है? प्रकृति, वनस्पति, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां। हमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाएंगी। उसमें रहने वाले प्राणी कैसे अपना जीवन बचाएंगे? लाइट गायब हो जाएगी तो लिफ्ट काम नहीं करेगी, इंटरनेट काम नहीं करेगा, पेट्रोल पंप काम नहीं करेंगे, बैंक काम नहीं करेगा। पानी जो ऊपर चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, वो काम नहीं करेगा। ये डिजास्टर मैनेजमेंट हमें पहले ही अपने मन में रखना पड़ेगा कि अगर भूकंप आ जाता है तो हम कैसे अपना जीवन बचाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है प्रकृति को सस्टेन करना, रिटेन, बिल्कुल एकदम। प्रकृति का जो विनाश है, विनाश को हम की क्षतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं? नए नए पेड़ लगाकर, पर्यावरणीय प्रदूषण ना फैलाकर, वृक्षारोपण कर कर। अब मैं देख रहा हूँ लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जून की भरी गर्मी में भी वृक्षारोपण कर लेते हैं, लेकिन वो पेड़ गर्मी और पानी की कमी की वजह से मर जाते हैं। बरसात का मौसम, वर्षा ऋतु वृक्षारोपण के लिए सर्वोत्तम समय है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। और पेड़ भी अनेक प्रकार के, जैसे आम का, नीम का, पीपल का, बरगद का, ये हम वृक्ष लगाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम प्रकृति को सस्टेन कैसे करें। अगर प्रकृति रुष्ट हो गई तो फिर अति हो जाएगी। भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है, अगर मानव को अपनी ये विकास यात्रा जारी रखनी है, तो एक बैलेंस बनाकर प्रकृति को, प्रकृति का संरक्षण हमें करना पड़ेगा। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि हम जिस तरह से वनस्पति और पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं सिर्फ अपने लालच के लिए। खेती की ज़मीन में कॉलोनीज़ कट रही हैं और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि धरती माता पे जैसे छुरी, खंजर और पता नहीं किस किस रूप में धरती माता को नष्ट किया जा रहा है। नदियाँ लगभग करा रही हैं। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। ये अगर प्रकृति नष्ट हो गई तो मानव भी नष्ट हो जाएगा, मानव जी नहीं पाएगा। एक कविता मैंने लिखी थी, उसका मैं पाठ करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है आओ अब लौट चले। लौट चले का मतलब ये है कि जब हम प्रकृति की गोद में रहते थे, जहाँ शांतिमय वातावरण रहता था, जहाँ प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जहाँ चारों तरफ शांति थी, आओ उसी वातावरण में हम लौट चलें। और वो वातावरण हमारे गांव थे।
आओ अब लौट चलें उस दिशा में जिस दिशा से हम आए हैं। उस जीवन में था गो गंगा गीता गायत्री, सत्य सादगी और सदाचार। अब तो है बस छल कपट और भ्रष्टाचार। आओ चलें उस चहकते महकते वातावरण में, फैली रहती थी जहाँ मानवता की खुशबू, फैला था जहाँ प्रेम श्रद्धा और भक्ति भाव, जहाँ प्रकृति का था एक में एक छत्र राज। नाम कहीं भी नहीं था प्रदूषण का। आओ अब लौट चलें उस दिशा में जिस दिशा से हम आए हैं। उस दिशा की तरफ हमें लौटना ही पड़ेगा। प्रकृति के बिना मानव अधूरा है और मानव का जीवन भी असंभव है। आइए प्रकृति का सम्मान करें, नदियों का सम्मान करें, पेड़ों की रक्षा करें, नदियों की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें और इस प्रकार स्वयं की रक्षा करें। धन्यवाद, प्रणाम।